वन पीस चैप्टर 1148 के टेक्स्ट स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर से ये तो प्रूव हो चुका है क्यों ओडा सेंसे ने गबान की एंट्री एल्बाफ में की है। अब तक हम सब यही सोच रहे थे कि गोरोसे और ये होली नाइट्स के चंगू मंगू ये सभी इमॉर्टल है और वो सभी अपने रीजनरेटिव पावर से बड़े आराम से हील कर सकते हैं, पर गबान प्रूव्ड अस ऑल रॉन्ग। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तुम सबको अभी थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। तो चैप्टर 1148 का टाइटल है रोनिया। रोनिया उन 10 जायंट बच्चों में से एक है जिसे किडनैप किया गया था। चैप्टर के कवर पेज में हम देखेंगे कि जब यामाटो कावामात्सु से मिलती है तो पेज 1 और उल्टी उसे सीक्रेटली फॉलो कर रहे हैं। अब ये दोनों यामाटो को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि यामाटो ने इन दोनों को हु इज हु से बचाया था, जिसके बाद उल्टी ने कसम खा ली थी कि वो दोनों लाइफ टाइम यामाटो के फॉलोअर रहेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है गंको से, जो कि जायंट्स को धमकी देती है कि अगर वो उन सभी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो रोनिया को पहाड़ की चोटी से धक्का मारकर नीचे गिरा देगी। खैर ये तो होना ही था क्योंकि होली नाइट्स का शुरुआत से प्लान यही था कि वो बच्चों को मोहरा बनाकर जायंट्स को अपना वॉर स्लेव बनाना चाह रहे थे। लास्ट चैप्टर में हमें पता चल ही गया था कि रॉबिन और गबान दोनों बच्चों को बचाने के लिए किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी थे, इसलिए इस चैप्टर में निको, रॉबिन और गबान की फाइट तो एक्सपेक्टेड थी। रॉबिन सॉमर्स से भिड़ जाती है, जहां रॉबिन पहले तो अपने डबल क्लच का यूज करके सॉमर्स का बैक तोड़ देती है और फिर अपने मल्टीपल हाथ को मैनिफेस्ट करके सॉमर्स को दूर फेंक देती है। जिसके बाद सॉमर्स जब वापस निको रॉबिन को अपने थॉर्न्स की मदद से जान से मारने के लिए वापस आता है, तब उसे पता चलता है कि निको रॉबिन ने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज किया है और उसकी रियल बॉडी स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स को बचाने के लिए निकल चुकी है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सॉमर्स ने ब्रॉडकास्ट के जरिए सभी एल्बाफ के जायंट्स को ऑर्डर दिया था कि अगर उन्होंने अपने स्कूल और लाइब्रेरी को नहीं जलाया तो वो एक एक करके सभी बच्चों को मारना शुरू कर देंगे। और अब ये स्कूल और लाइब्रेरी जलाना है या नहीं, इसका फैसला एल्डर जारुल को करना था। इसलिए इस चैप्टर में ना चाहते हुए भी जारुल एंजी को वॉलरस स्कूल जलाने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ सॉमर्स अभी भी निको रॉबिन का पीछा नहीं छोड़ा था और कुछ ही देर में वो निको रॉबिन को ट्रैप भी कर लेता है, पर फिर जैसे ही वो उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है तभी वहाँ एंट्री होती है स्कूपर गबान की, जो कि बड़े आराम से अपने कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट देता है। जिसके बाद ना ही केवल सॉमर्स बुरी तरह से जख्मी था, उसके साथ ही उसके घाव भी अब हील नहीं हो पा रहे थे। मतलब कि भैया जिस इमॉर्टैलिटी का घमंड इन होली नाइट्स को था वो तो अब स्कूपर गबान के सामने नहीं चलने वाला। अब इससे दो चीजें क्लियर होती हैं। पहला ये कि होली नाइट्स और गोरोसे के इमॉर्टैलिटी को काउंटर किया जा सकता है और साथ ही ये भी कि गबान स्ट्रॉ हैट्स के लिए एक नया ट्रेनिंग सेशन लेकर आने वाला है। टेक्स्ट स्पॉयलर्स इतने ही थे, पूरा चैप्टर आने के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो अगला चैप्टर हमें एक हफ्ते के गैप के बाद पढ़ने को मिलेगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।